हम लोग दो भागों में बांटते हैं। फर्स्ट पार्ट इज प्राइम नंबर, सेकेंड पार्ट इज कंपोजिट नंबर। फर्स्ट पार्ट को अभाज्य संख्या बोलते हैं, जिसे हिंदी में दूसरा नाम ऋण संख्या होता है। कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या होती है, इसका दूसरा नाम यौगिक संख्या, सेकेंड नाम जो होता है सम संयुक्त। अब यहाँ पर देखा जाएगा कि प्राइम नंबर जो होती है अभाज्य संख्या, जिसका फैक्टर 2 होता है, एक स्वयं होता है, एक स्वयं इंटू 1, जिसका फैक्टर 2 हो, जिसका फैक्टर 2 हो उसे हम लोग बोलेंगे प्राइम नंबर। क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर। अब यहाँ पर देखा जाएगा कंपोजिट नंबर को, तो भाज्य संख्या जो होती है यौगिक संख्या, संयुक्त संख्या, इसे 2 से अधिक होता है, मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर। 2 से अधिक फैक्टर वाले को हम लोग क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर कहते हैं। अब यहाँ पर देखा जाएगा कि जो स्वयं संख्या कौन थी, तो जैसे मान लेते हैं कि 2। अब पहले यहाँ ये समझ लेते हैं कि जो एक है, एक ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट है, तो न कंपोजिट न प्राइम, प्राइम और कंपोजिट ये दोनों नहीं है। अब यहाँ से देखा जाएगा 2, और 2 की यदि हम लोग बात करेंगे तो 2, अब यहाँ पर सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2, क्योंकि इसका फैक्टर ओनली 2 होता है, जैसे 1 2। अब यहाँ पर देखेंगे 3, तो 3 जो होता है ये भी प्राइम नंबर है, ये भी क्या है? प्राइम नंबर है, क्योंकि इसका भी फैक्टर कितना होता है? 2, 1 इंटू 3। अब उसके बाद आता है 4। अब 4, अब ये देखेंगे कंपोजिट नंबर हो गया, क्योंकि इसका फैक्टर 2 से अधिक हो गया, 1 2 4। 4 हो जाने के कारण ये कंपोजिट नंबर हो गया। फिफ्थ जो है 5, ये प्राइम नंबर हो गया, क्योंकि इसका फैक्टर जो होता है 1 इंटू 5 होता है। तब देखिए यहाँ से क्वेश्चन यदि हम लोग देखेंगे तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या कहा जाएगा, सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटा अभाज्य संख्या जो होता है 2 होता है, और सबसे छोटा विषम अभाज्य संख्या जो होता है 3 होता है। अब फिर बात करेंगे सबसे छोटा भाज्य संख्या की, यदि हम लोग बात करेंगे तो 4 होता है, और सबसे छोटा विषम भाज्य संख्या के बारे में बात करेंगे तो 9 होता है। तो आप लोग इतना सीख गए होंगे, और उसके अलावा हम लोग आगे देखते हैं। यदि हम लोग देखेंगे प्राइम नंबर को, यदि हम लोग देखेंगे तो प्राइम नंबर सबसे छोटा जो 2 होता है ये अभाज्य संख्या होता है, ये सम अभाज्य संख्या होता है, सम अभाज्य संख्या होता है। इसको छोड़कर सारे के सारे या सभी के सभी आने वाली जितनी अभाज्य संख्या होती है, सबके सब क्या होती हैं? विषम होती हैं, विषम अभाज्य संख्या होती है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में हम लोग देख लेंगे 2 3 5 7 9, 9 तो कंपोजिट नंबर हो गया, 11 ETC। अब यहाँ पर देखेंगे, देखिए ये 2 जो है सबसे छोटा अभाज्य संख्या है, लेकिन आने वाली जो संख्या सभी के सभी क्या है? विषम है। देखिए 3 भी विषम, 5 भी विषम, 7 विषम, 11 विषम, सबके सब क्या है? अब ये देखेंगे ये प्राइम नंबर जो अभाज्य संख्या होती है, बड़े बड़े एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, ये किस पार्ट को फॉलो करती है? तो हम लोग बात करेंगे 6 के +-1 को नियम के फॉलो करती है। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे अभाज्य जो संख्या होती हैं वो ये नियम को फॉलो करेगी। जैसे ये 2 या 3 पर फॉलो नहीं होता है, 2 या 3 पर फॉलो नहीं होता है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे 6 दूना 12, यहाँ पर हमने के स्थान पर हमने 2 रखा, 6 दूना 12, 12 में 1 को जोड़े तो 13। अब 12 में 1 को घटाएंगे तो 11 हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 छत्री 18, छत्री 18 में 1 जोड़ देंगे तो 19 हो गया। अब यहाँ पर 18 में से 1 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा, 17 होगा। अब यहाँ पर देखेंगे सेकेंड पार्ट को देखेंगे तो कंपोजिट नंबर होता है। कंपोजिट नंबर जो होती हैं आप लोग को हम बता चुके हैं कि इसे बोलते हैं हिंदी में भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या या यौगिक संख्या 3 नामों से इसे पुकारा जाता है। जो आपको अच्छा लगे वो याद कर लीजिए। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर यदि हम लोग देखेंगे कि एक नंबर होता है 44, ये 10 गो मोबाइल नंबर है, आप लोग याद कर लेंगे, क्योंकि हर जगह एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बतलाइए कि
50 से 100 के बीच में कितना आता है, तो आप लोग याद रखेंगे कि 1 से लेकर के 25 तक जितनी संख्या होंगी उसमें प्राइम नंबर कितने होते हैं, तो 9 होते हैं। कितने होते हैं, 9। 1 से लेकर के 50 तक, 1 से लेकर 50 तक में पूछा जाएगा कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो 15 होते हैं। फिर 1 से लेकर के 100 तक में कितने होते हैं, तो आप लोग कहेंगे, आप लोग 25 बोलेंगे, 25 होते हैं। और फिर 1 से लेकर के 200 में कितने होते हैं, तो आप लोग कहेंगे 46। 1 से लेकर के 1000 तक में कितने होते हैं, तो 168, 168। तो आप लोग ये क्या करेंगे, याद रखेंगे। जैसे कभी भी क्वेश्चन बनाकर पूछ लिया जाएगा, कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जैसे मान लेते हैं कि 1 से लेकर 50 तक में अभाज्य संख्या 25 होती हैं, 15 होती हैं। तो बतलाइए कि 1 से 15 के बीच में कितने होते हैं। तो आप लोगों से कभी पूछ लिया जाएगा, तो आप लोग इसको भी ध्यान, इस ग्राफ को ध्यान भी देंगे। और एक मोबाइल नंबर है जिसको आप लोग याद रखेंगे। वो मोबाइल नंबर कौन सा है, तो आप लोग याद रखेंगे 44, इसका आधा 22 होता है। उसके बाद 32, इसको पलट दीजिए 23, और उसके बाद 21। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये जो होता है 90 से लेकर के 100 के बीच में, 90 से 100 के बीच में पूछा जाएगा अभाज्य संख्या कितनी है, तो आप लोग कहेंगे 1। फिर यहाँ पर देखा जाएगा कि 80 और 90 के बीच में अभाज्य संख्या कितनी है, तो 2 है। और उसके बाद यहाँ पूछ लिया जाएगा कि 70 से लेकर के 80 के बीच में कितने हैं, तो 3। फिर पूछ लिया जाएगा कि 60 से लेकर के 70 के बीच में कितने हैं, 2। फिर देखा जाएगा यहाँ पर कि 50 से लेकर 60 के बीच में कितने हैं, 2। फिर यहाँ पर देखा जाएगा 40 से 50 के बीच में 3। फिर यहाँ पर 30 से 40 में कितने हैं, तो 2। यहाँ पर फिर पूछा जाएगा कि 20 से लेकर 30 में कितने हैं, तो 2। फिर यहाँ देखा जाएगा कि 10 से 20 में कितने हैं, 4 है। और फिर यहाँ पर लास्ट में 1 से लेकर 10 तक में 4। तो आप लोग क्या करेंगे, इसको याद रखेंगे कि कहीं से यदि पूछ लिया जाएगा तो ऐसे ग्राफ को गिन करके आप लोग तुरंत आंसर का क्या करेंगे, जवाब दे देंगे। वेलकम, थैंक्स।